10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था कि साथियों विज्ञान का पेपर कब आएगा, तो आज के इस वीडियो में एक विज्ञान का पेपर आया हुआ है, वो आपको सोल्व कराऊंगा। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी आपको इस चैनल पर तुरंत प्रोवाइड हो जाएंगे। इसलिए सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको A to Z चीजें। तो देखिएगा, सही विकल्प में पहला आपका निम्न में से कौन भौतिक प्रवृत्ति नहीं है, तो LPG। दही में लैक्टिक अम्ल। जल की बात करूं तो 7। मनुष्य के वक्र एक तंत्र का भाग आपका उत्सर्जन रहेगा। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है, तो जल का वाहन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। क्लियर है। इसी प्रकार आपकी मैं रसायन जो आपका यहाँ पर रिक्त स्थान है, सही जोड़ी सारी प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि कोई और भी जानकारी चैनल से आपको आएगी तो वो भी आपको तुरंत मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है। देखिएगा, रिक्त स्थान किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में आपका रासायनिक समीकरण आ जाएगा। अम्ल एवं क्षार के उदासीन करके लवण और जल बनता है। ऑक्साइड पेड़ होते हैं क्षारी। वे सभी पिरकर जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षक का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाएंगे। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंतु और हार्मोन्स के कारण। किसी कोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। सही जोड़ी देखिएगा, अब्जेरिक अम्ल जो रहेगा वो टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसकी है, CaSO4 और 2H2O। क्लोरोफिल आपका प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। न्यूरॉन की बात मैं करूँ तो आपका तंत्रिका तंत्र की इकाई। अपसारी लेंस आपका यहाँ पर 5वां है उत्तल लेंस में। और वर्ण विक्षेपण मतलब आपका जो त्रिभुजाकार पेज में जिसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष। क्लियर, 7 रंगों वाला। ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। और जैसे इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर एक वाक्य आ जाएगा, तो नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं, तो रेटिना पर। दर्पण सूत्र आपको लिखना है 1/F बराबर F/V/1/U। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तो उसका मात्रक आपका SI और सूत्र आपका 1/F है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं, तो अवायवीय शोषण। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरुरज्जु। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो अपचयन कहलाए। सत्यासत्य देखिएगा, शुद्ध जल का pH मान होगा तो 7, ना तो 7 से कम रहेगा ना 7 से ज्यादा। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका 20 सेंटीमीटर। मुकुलन द्वारा आलेखित जनन यीस्ट में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, सत्य। आघात वन्यता एवं तन्यता धातु का प्रमुख गुण है, सत्य। यहाँ सच्चे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के, जैसे रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण देना है। विस्थापन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों रखा जाता है। वायु से जलने से पूर्व मैग्नीशियम को रिबन से साफ क्यों किया जाता है। विकृता गंधिता को परिभाषित करिएगा। बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने इन क्वेश्चनों को सोल्व कराया है। यदि आपको चाहिए तो यहाँ पर चैनल पर आपको अधिकतर क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर जहाँ से आपने पढ़ाई की वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को आप हाल फिलहाल में करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। क्लियर है, कि आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पहले पढ़ा होगा, जहाँ से 1-2 बार आप रिविजन करोगे उसमें आपको याद हो जाएगा। ये आपका 14वां। और जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपका 15वां, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। ग्रे क्यों नहीं टिमटिमाते। वर्ण विक्षेपण। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण सहित लिखिए। धमनी एवं शिरा में अंतर। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र और ऊष्माक्षेपी तथा समशोषी अभिक्रिया के आपको 2-2 उदाहरण। मानव के शोषण तंत्र का नामांकित आपको ये चित्र देना है। आगे बात समझ में तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही।